उपनंद ताऊ गोकुल त्याग का प्रस्ताव। बड़े होने का दायित्व भी बड़ा होता है। मैंने आग्रह करके अपने मध्यम भाई नंद को व्रजराज की पगड़ी दिलाई पिता से। वे प्रबंध पटु तो हैं, किंतु अपनी ही ओर से उदासीन रहते हैं। सद्गुण है यह उसके लिए कि जो सर्वोपरि हो, वह सबको सुख सुविधा देकर तब उनका स्वयं सेवन करे। किंतु नंद का यह सद्गुण दोष की सीमा स्पर्श करने लगा है। व्रज ने कितनी आराधना उपासना के पश्चात हरि की कृपा से तो युवराज पाया, और अब ये उसकी सुरक्षा के प्रति भी उदासीन है। कुछ कहूँ तो कह देंगे, आप तो सिर पर हैं ही, तब मुझे क्या चिंता है। मैं सब भाइयों में बड़ा हूँ, अतः सबकी व्रज की और व्रजराज की भी चिंता मुझे ही करनी है। मैं उसी दिन चौंक गया जब नंद पौरी पर प्रतिष्ठित यमलार्जुन के पेड़ गिर पड़े। न अंधड़ चक्रवात और दोनों वृक्ष समूल उखड़कर तब गिरे जब हमारा सर्वस्व श्याम उनके मध्य में था। श्री नारायण ने रक्षा की, वे सदा उसकी रक्षा कर लेते हैं। वे दोनों विशाल दिव्य वृक्ष तो महर्षि शांडिल्य के आदेशानुसार हमारे गोष्ठ में हमारे पिता ने लगाए थे। गोपियाँ उनकी पूजा करती थी। वे गोष्ठ के रक्षक देवता थे। उनके गिरने के कारण पर गोपों ने कम ध्यान दिया। हमारा कन्हाई सुरक्षित हमें मिल गया और हम सबको इंद्र याग की शीघ्रता थी, अतः उस समय मैं भी अधिक सोच नहीं सका। बालकों ने बतलाया था कि उन दोनों वृक्षों के मूल से दो देवता निकले थे और वे आकाश में जाकर अदृश्य हो गए थे। शिशु अबोध थे, वे सत्य बनाकर नहीं बोल सकते। उनके द्वारा प्राप्त यह सूचना बहुत महत्व की है। इस पर मेरा ध्यान रात्रि में गया। मुझे रात्रि में निद्रा नहीं आई। वे दोनों तरु दिव्य थे, देवता तो थे ही। उनकी पूजा से गोपियों की कामनाएं पूर्ण होती थीं। गोष्ठ के रक्षक वे गोकुल के अधिदेवता गोकुल को छोड़ गए। वे स्वयं त्याग गए यह स्थान। वृक्षों के गिरने का दूसरा कारण हो नहीं सकता। वे देवताओं के आवास थे। देवता जाने लगे तो उनको गिरा गए। जब किसी गृह या ग्राम के अधिदेवता उसका त्याग कर देते हैं तो वह प्राणहीन शव के समान अपवित्र अमंगल बन जाता है। वह आवास के अयोग्य हो जाता है। उसका शीघ्र त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे शव सड़ने लगता है ऐसे ही अधिदेवता से त्यक्त स्थान उत्पातों का आवास बन जाता है। उसे उजड़ जाने से बचाया नहीं जा सकता। वहाँ बसे रहने का प्रयत्न करने वाले अशांति कष्ट ही पाते हैं और स्थान त्याग को विवश होते हैं। गोकुल के अधिदेवताओं ने इसे त्याग दिया तो अब यहाँ शीघ्र उत्पात होने लगेंगे। यह अब रहने योग्य नहीं रहा। हम सबको अब कहीं अन्यत्र रहने योग्य स्थान देखना चाहिए। मैंने प्रातःकाल अपने छोटे भाई सन्नद से कहा, हमारा सर्वस्व तो श्याम ही है और वह जब से उत्पन्न हुआ उसके ऊपर आपत्तियां ही आ रही हैं। वह राक्षसी पूतना आई थी, फिर शकट उलट गया और वह राक्षस तृणावर्त। मैंने कहा, कंस तो इस शिशु के पीछे पड़ा ही है। अब गोकुल के अधिदेवता भी यह स्थान त्याग कर चले गए, अतः जब तक आदिदैविक उत्पात भी नहीं आ टूटते उससे पहले ही हम सबको यह स्थान त्याग देना चाहिए। छोटे भाई सनंद ने महर्षि शांडिल्य से सुना वर्णन बताया। बहिर्शत से ईशान, यदुपुर से दक्षिण, सोनपुर से पश्चिम की भूमि माथुर मंडल है। इसके अंतर्गत 20.5 योजन का भूभाग्य दिव्य भूमि है। इस दिव्य भूभाग का हृदय है वृंदावन। भैया, माथुर मंडल के सब वनों में वृंदावन सर्वश्रेष्ठ है, सन्नद ने कहा। वहाँ गोवर्धन गिरी है, कालिंदी का प्रवाह है और उनका प्रशस्त पुलिन है। बृहत्सानुपुर के स्वामी वृषभानु जी अपने अभिन्न मित्र हैं। उनके पुर से समीप ही नंदीश्वर गिरी है, वह आवास के योग्य है। वहाँ हम कंस से दूर हो जाएंगे। वृषभानु जी के समीप हमारा बल द्विगुण हो जाएगा। वृंदावन नवीन वन है, सघन छोटे हरित वृक्ष हैं। वहाँ पर्याप्त जल की सुविधा है।
और हमारे पशुओं के लिए मृदुल तृणों से वह परिपूर्ण है। कंस के कुटिल प्रयत्नों से इतने निकट मथुरा के रहकर हम कब तक बचे रहने की आशा कर सकते हैं। सन्नद्ध की सम्मति मुझे उचित लगती थी। उन्होंने कहा, हम गोप दुर्बल नहीं हैं, किंतु वह क्रूर सम्मुख संग्राम करने तो कदाचित आवेगा ही नहीं। वह कूट चेष्टा करता रहेगा। उसके पास मायावी राक्षस बहुत है। अतः हम सबको यह महावन त्याग कर यहाँ से चले ही जाना चाहिए। वृंदावन मेरा अनेक बार का देखा था, किंतु संपूर्ण गोकुल को लेकर वहाँ बस जाना हो तो एक बार पुनः उसे देख लेना आवश्यक लगा। मैं प्रभात में ही छकड़े जोड़कर उसमें बैठा और चल पड़ा। लौटकर मैंने जो कुछ सुना बहुत भयंकर था। मेरा अनुमान सत्य निकला। अधिदेवताओं के त्यागते ही गोकुल में उत्पात आरंभ हो गए। मैं लौटकर सायंकाल छकड़े से उतरा ही था कि पत्नी ने सुनाया, यहाँ गोकुल में सवेरे से कितनी बार देवर ब्रजराज ने आपको बुलाने के लिए सेवक भेजे। उन्होंने सब गोप नायकों को बुलवाया है और आपको आते ही भेज देने को कहा है। पता नहीं गोकुल का क्या होने वाला है। श्री हरि रक्षा करे। मैं स्वयं जो कुछ सुनकर आया था वह नंद राय को सुना देने को उत्सुक था, किंतु यहाँ क्या हो गया। मैंने पत्नी से पूछा, क्या होने से नारायण ने बचा लिया, यह पूछो। पत्नी ने कहा, देवरानी ब्रजेश्वरी ने देख लिया, यही कुशल हुई। कन्हाई अग्रज के साथ भवन से कलेव किए बिना ही निकलकर उन बड़े गिरे वृक्षों पर आ बैठा था। तुम जानते ही हो कि जब से ये वृक्ष गिरे हैं सब शिशु दिन भर उन्हीं पर चढ़ते कूदते हैं। यशोदा दोनों को कलेव कराने बुलाने निकली और चारों और कुत्तों जैसे पर बहुत भारी पदचिन्ह देखकर चौंक गई। भेड़ियों के पदचिन्ह! मैं धक से हो गया। वे नंद द्वार तक आ पहुँचे थे। श्याम राम सकुशल तो हैं। गोकुल में कोई उत्पात तो उन्होंने नहीं किया। वे कब आए थे किसी को पता नहीं। पत्नी ने कहा, संभवतः रात्रि में आए होंगे। कुछ कर नहीं सके और कहीं वन में चले गए। यशोदा ने वहीं से पुकारना प्रारंभ किया तो छोटे देवर नंदन दौड़े पहुँचे। उन्होंने पहुँचाना कि वे वृकों के पद चिन्ह हैं। पता नहीं वे कितने थे और किधर गए। सहस्रों पद चिन्ह हैं वहाँ और सब दिशाओं में उनके यूथ गए लगते हैं। देवर ने दौड़ दौड़कर सबको सूचित किया। गायें आज चरने नहीं जा सकी। महावन के सभी पशु शांत स्वभाव के ही थे। मैं बोल उठा, केशरी भी कुछ थे, किंतु उन्होंने कभी गोठ में प्रवेश नहीं किया था। वन में भी कभी किसी गौ या बछड़े पर आक्रमण नहीं किया था। वृक यहाँ थे ही नहीं। ये भेड़िए तो बहुत धूर्त और भयंकर होते हैं। ये यूथों में रहते हैं और अपने स्ववर्ग का भी शव नोच खाते हैं। दूसरों पर दया कैसे करेंगे। अब पशुओं को वन में ले जाना आवश्यक हो गया। पत्नी बहुत घबराई थी। वन से तृण शाक काष्ठ लेने सेवकों को भेजना अत्यंत निष्ठुर कार्य बन गया। ऐसे गोकुल का जीवन कैसे चलेगा। गोप सशस्त्र आज गलियों में घूम रहे हैं, किंतु रात्रि में प्रतिदिन यह सावधानी कैसे रखी जा सकेगी। सबसे कठिन समस्या शिशुओं की है। इनको आज तो सबने व्रजराज के भवन में पहुंचा दिया है। श्याम आज मैया की मानकर भवन से नहीं निकला दिन भर, परंतु कब तक वह या उसके चपल सखा मानेंगे। तुम व्यर्थ मत डरो, मैं इसकी व्यवस्था सोच चुका हूँ। मैंने पत्नी को कह दिया। प्रातः ही पूरे सब गोप सदा के लिए गोकुल त्याग देंगे। हम सब अब वृंदावन में बसेंगे। तुम प्रस्थान के लिए प्रस्तुत बनो। पत्नी से कहकर मैं ब्रजपति के गोष्ठ पहुंचा तो वहां मेरी ही प्रतीक्षा हो रही थी। सबको यथोचित सम्मान स्वीकार करके मैं ही पहले बोलने उठ खड़ा हुआ। मैंने कह दिया कि पत्नी से वृकों के पद चिन्ह पाए जाने की बात मैं सुन चुका हूँ। कंस का सगा भाई सुनामा राक्षसों की भारी सेना लेकर आज लगभग मध्याह्न में यमुना के इस पार उतरा। मैंने जो समाचार पुलिंदों से पाया था वह सबको सूचित किया। वे उन मायावी राक्षसों के पद चिन्ह थे। वे वृक बनकर आए थे यहाँ।
युवकों में से एक अंगार नेत्र किए भल्ल उठाए उठ खड़ा हुआ, लेकिन पद चिन्ह प्रभात में पाए गए थे। हमारे छोटे भाई नंदन ने शंका की, अभी तो वृक हमारे शत्रु नहीं सहायक ही सिद्ध हुए हैं। मैंने सबको शांत करके पूरा समाचार दिया। सुनामा की सेना को कंस ने आदेश दिया था कि वह हमारे राम श्याम को बंदी बनाकर मथुरा ले आवे। बहाना यह है कि हम गोपों ने उसे वार्षिक कर बराबर नहीं दिया है। कंस को कर देना अनिवार्य तो नहीं है। उत्तेजित हो जाना युवकों का स्वभाव है। अनेक उठ खड़े हुए थे। हम अब तक मथुरा के सिंहासन को सम्मान के प्रतीक रूप में कभी कभी स्वेच्छा से कर देते रहे हैं। गोकुल मथुरा के परतंत्र तो कभी नहीं माना गया। सुनामा की सेना और कंस से भी संग्राम में समझ लेंगे हम। अब उसे कभी यहाँ से कर नहीं मिलेगा। सुनामा ने तो जैसे ही महावन में प्रवेश किया, उसकी सेना पर चारों ओर से भेड़ियों के यूथ टूट पड़े। मैंने पुलिंद गढ़ से प्राप्त पूरा समाचार सुना दिया। ऐसे अद्भुत भेड़िए कि राक्षसों के शस्त्रों से उनमें से एक भी मारा नहीं गया। उल्टे राक्षसों की आधी से अधिक सेना उन्होंने समाप्त कर दी। सुनामा किसी प्रकार शेष को लेकर यमुना में कूदा और तैरकर उस पार पहुंचा। युवकों में हर्ष व्याप्त हुआ, किंतु वे कंस से अभी निपट लेने के पक्ष में थे। मैंने उन्हें समझाया, सबसे पहले आवश्यकता है अपने राम श्याम को सुरक्षित करना। हम सब वैष्णव हैं, वृकों को वैसे भी पालतू नहीं बनाया जा सकता। अब यहाँ गायों को वन में ले जाना संभव नहीं रहा। वन से तृणकाष्ठ नहीं लाया जा सकता। वृकों का समुदाय कितना बड़ा है कोई अनुमान नहीं है। शिशुओं की, गायों की, सबकी ही सुरक्षा इसी में है कि हम सब गोकुल त्याग दें और यहाँ से वृंदावन चले। मैं वहाँ नंदीश्वर गिरी का परिसर देख आया हूँ। हम सब के लिए सब प्रकार की ही सुविधा सुरक्षा वहाँ उपलब्ध है। हम गोपों में सबसे बड़ा सद्गुण हमारा संगठन है। मैं तो सबसे बड़ा हूँ वय में, किंतु सबसे अल्प वय का भी कोई ऐसी बात कहता तो उस पर मतभेद होने की संभावना कम ही थी। बहुत असंगत हानिकर बात हो तो कहने वाले को सरलता पूर्वक समझा दिया जा सकता है। ऐसा अवसर भी अत्यंत कम आता है। हमारे यहाँ कोई बात उठाता ही है बहुत सोच समझकर, और सब उसका समर्थन करेंगे इस संबंध में वह आश्वस्त रहता है। सबने सदा की भांति मेरी बात मान ली। हम कल प्रभात में ही चल पड़ेंगे, यह निश्चय हो गया। सबसे छोटे भाई नंदन और उनसे बड़े सनंद पर व्यवस्था का भार छोड़कर मैंने नंद राय को साथ लिया, क्योंकि अभी महर्षि शांडिल्य तथा सभी ऋषि मुनियों को साथ चलने को प्रस्तुत करना था। हम किसी भी प्रकार उनको त्याग कर तो जा नहीं सकते थे। वत्स मैं स्वयं तुमसे मिलने आ रहा था। हम दोनों प्रणाम करके बैठे ही थे कि महर्षि ने कहा, मैंने आज मध्याह्नोत्तर सभी विप्र वर्ग को बुलाया। प्रातः वृकोपद्रव का समाचार पाकर मुझे चिंता हो गई। हिंसक पशु, मूषक, शुक एवं अन्य ऐसे प्राणों की वृद्धि जो मानव की आजीविका तथा जीवन के लिए आतंक बनने वाले हों आदि दैविक उत्पातों में ही गणना की जाती है। अकाल, महामारी आदि के समान इनके प्रतिकार का दायित्व भी हम ब्राह्मणों पर ही है। यजमान के हित को उससे भी पहले सोच लेने के कारण ही पुरोहित का यह नाम सार्थक है। महर्षि शांडिल्य इसमें प्रमाद कर नहीं सकते थे। हम गोपों पर उनका अपार वात्सल्य है। भूल मेरी ही है, मुझे पहले इन श्री चरणों में आना था। मुझे बहुत दुख है वत्स। महर्षि ने कुछ सखेद स्वर में कहा, हम में से कोई ऋषि या मुनि ध्यान में एकाग्र होकर भी इन वृकों के स्वरूप को समझ नहीं सका। हम सब अपनी अथवा अपने यजमानों में भी किसी की ऐसी त्रुटि नहीं देखते जिससे यहाँ किसी देवता का कोप मूर्तिमान बने। अतः हम सब ने यही सम्मति देना निश्चित किया है कि तुम सबको अब गोकुल त्याग देना चाहिए। संभवतः भगवान नारायण की यही इच्छा है। हमारा कार्य सुगम हो गया। महर्षि सबके साथ प्रातः संध्या समाप्त करके ही प्रस्थान कर देंगे, यह निश्चय हो गया।